नमस्कार। कभी ऐसा लगा है जैसे मन पर कोई बहुत गहरा बोझ हो, एक ऐसा वजन जिसे बस उतार फेंकने का दिल करता हो? आज हम एक ऐसी ही कमाल की, एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया को समझने जा रहे हैं, जो किसी को भी एकदम हल्का और पवित्र महसूस करा सकती है। अब ये बोझ, आप जानते हैं, किसी भी चीज का हो सकता है। हो सकता है ये किसी गलती का हो, किसी गहरे राज का, या फिर किसी पुराने डर का। ये एक ऐसा वजन है जिसे ना जाने कितने लोग हर रोज अपने साथ लेकर चलते हैं। अगर किसी को भी ऐसा महसूस हो रहा है ना, तो ये बातचीत, ये समझ उनके लिए बहुत काम की हो सकती है। तो चलिए इस समस्या के समाधान की तरफ बढ़ते हैं। जिस प्रक्रिया की हम बात करने जा रहे हैं वो ब्रह्मा कुमारीज की शिक्षाओं पर आधारित है और इसका नाम है रूहानी सर्जरी। नाम से ही अंदाजा लग रहा है ना कि ये प्रक्रिया आत्मा पर एक ऑपरेशन की तरह, एक सर्जरी की तरह काम करती है। तो सवाल ये उठता है कि ये रूहानी सर्जरी आखिर है क्या? देखिए, इसे सिर्फ एक चिट्ठी लिखने जैसा मत समझिएगा। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक गहरा आध्यात्मिक संकल्प है, एक प्रोसेस है जिसमें मन के सबसे भारी बोझ, गलतियां, डर, सब कुछ परमात्मा को सौंप दिया जाता है। और इसका मकसद बस एक, कि इंसान पूरी तरह से हल्का और पवित्र हो जाए। अच्छा, तो अब इस सर्जरी को शुरू करने से पहले कुछ तैयारी करनी पड़ती है। सही माहौल बनाना बहुत जरूरी है। सोचिए, जैसे एक असली ऑपरेशन से पहले तैयारी होती है ना, ठीक वैसे ही यहाँ मन की तैयारी सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। इस तैयारी के दो बहुत जरूरी स्टेप्स हैं। पहला, मौन का कवच। मतलब कुछ भी लिखने से पहले 10 से 15 मिनट के लिए बस पूरी तरह शांत होकर बैठना है, ताकि मन की जो सारी उथल-पुथल है ना, वो थम जाए। और दूसरा, जो कि शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है सही भाव। मतलब ईश्वर को एक जज की तरह नहीं देखना है जो सजा सुनाएगा, नहीं, बल्कि उन्हें एक दया के सागर के रूप में देखना है। एक ऐसा भाव जहां महसूस हो कि एक प्यार करने वाला पिता बस इतना कह रहा है, बच्चे, तू जैसा भी है मेरा है, अपना सारा बोझ मुझे दे दे। तो जब मन शांत हो जाए और भाव सही हो, तब हम आते हैं प्रक्रिया के बिल्कुल कोर हिस्से पर, वो पत्र लिखना जिसमें सारी की सारी सच्चाई सामने रख दी जाती है। ये जो पत्र लिखने का काम है ना, ये बहुत शक्तिशाली होता है। जब कोई ये लिखता है कि हे परमपिता, आज मैं ये सब कुछ आपको सौंपता हूँ, ये अब मेरा नहीं आपका है, तो पता है क्या होता है? असल में वो इंसान उस बोझ को मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर खुद से डिटैच कर देता है, अलग कर देता है। अरे शेयरिंग का यही तो जादू है। ये बोझ को हल्का करता है और एक गहरी सुरक्षा का एहसास देता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा नियम है, और ये काफी दिलचस्प भी है। सुनिए, माना जाता है कि जैसे ही कोई सच्चे दिल से अपनी गलती मान लेता है ना, 50% माफी तो उसे उसी वक्त मिल जाती है, इंस्टेंटली। लेकिन एक शर्त है, और शर्त यह है कि वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर वही गलती दोहराई गई, तो जो माफी मिली थी ना, वो कैंसिल भी हो सकती है। मतलब सच्चे पश्चाताप का असली मतलब ही यही है कि उस गलती को फिर कभी न करने का पक्का इरादा हो। अब देखिए, मन की तो आदत है ना, पुरानी बातों को बार बार सामने ले ही आता है। तो सवाल ये है कि अगर वो चिंता या डर वापस लौट कर आए तो क्या करें? इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक है। जैसे ही वो ख्याल आए, मन को तुरंत याद दिलाना है, रुको, ये प्रॉब्लम अब मेरी नहीं है, मैंने इसे लिखकर ईश्वर को दे दिया है। उस विचार को ऐसे देखिए जैसे वो ईश्वर की अमानत है जो गलती से मेरे पास छूट गई है, और फौरन मन में संकल्प करना है, हे ईश्वर, ये आपका है, प्लीज इसे आप ही संभालिए। चलिए, अब आत्मा की सफाई के अगले कदम पर चलते हैं, और ये कदम जुड़ा है हमारे रिश्तों से, हमारे इंटरपर्सनल कनेक्शन से। इसमें सबसे बड़ा काम है अपने अहंकार को, अपने ईगो को तोड़ना। अगर किसी की वजह से किसी को दुख पहुंचाया है, तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, बिना कोई बहाना बनाए, बिना कोई सफाई दिए, बस सच्चे दिल से माफी मांगना। शब्द कुछ इस तरह के हो सकते हैं, मैंने आपको दुख पहुंचाया है, मैं अपनी गलतियों के लिए कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ, कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ, मुझे सच में बहुत शर्मिंदगी है, अगर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, इसका मकसद खुद को सही साबित करना बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद है अहंकार को झुकाकर मन को एकदम साफ कर लेना। और अब आता है इसका दूसरा पहलू, दूसरों को माफ करना। और इसके लिए एक बहुत ही कमाल की मिसाल दी जाती है। कहते हैं कि किसी को माफ न करना अपने ही हाथ में एक जलता हुआ कोयला पकड़े रहने जैसा है।
और सोचिए, ये कोयला दूसरों को तो बाद में जलाएगा, पहले उसे ही जलाता है जिसने इसे पकड़ रखा है। इसीलिए याद रखिए, माफी देने का सबसे बड़ा फायदा किसी और को नहीं, बल्कि खुद माफी देने वाले को ही होता है। एक बात साफ समझनी होगी, दूसरों को माफ करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो हुआ वो सही था। नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि न्याय का काम ईश्वर पर छोड़ दिया जाए और अपनी शांति के लिए, सिर्फ अपनी शांति के लिए, उस इंसान को अपने मन की जेल से आज़ाद कर दिया जाए। ये खुद को आज़ाद करने का एक बहुत ही शक्तिशाली संकल्प है। अब हम पहुंच गए हैं इस सर्जरी के आखिरी और सबसे सिंबॉलिक, सबसे प्रतीकात्मक चरण पर। एक ऐसा स्टेप जहां अतीत को फिजिकली, भौतिक रूप से विदा किया जाता है। अब वक्त है उस पत्र का जिसमें सारा बोझ लिखा गया था, उसे एक सुरक्षित तरीके से जलाने का। और सोचिए उस पल के बारे में, जैसे जैसे वो कागज राख में बदल रहा हो, मन में ये शक्तिशाली संकल्प दोहराया जाए, जो आपका था आपको वापस सौंप दिया। अब मैं हल्का हूं, मैं शांत हूं और मैं एक नए जीवन के लिए तैयार हूं। ये एक बहुत ही इमोशनल, एक क्लाइमैक्स वाला मोमेंट होता है, जहां सच में महसूस होता है कि अतीत अब सचमुच खत्म हो गया है। तो लीजिए, सर्जरी तो हो गई, पर काम अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद जो शांति और पवित्रता मिली है ना, उसे बनाए रखना भी तो उतना ही जरूरी है। इसके लिए 3 बहुत जरूरी कदम हैं। समझिए, ये पोस्ट ऑप केयर जैसा है। पहला, रीफिलिंग, मतलब जो बोझ हटने से खालीपन आया है उसे भरना। 20-30 मिनट ध्यान में बैठकर महसूस करना है कि परमात्मा की पवित्र किरणें उस खाली जगह को भर रही हैं। दूसरा कदम, मिठास, ईश्वर को कुछ मीठा अर्पण करना और फिर उसे प्रसाद के रूप में खाना, एक नई मीठी शुरुआत का सिंबल। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, 21 दिन का परहेज। अगले 21 दिनों तक उस पुरानी घटना का न जिक्र करना है और ना ही उसके बारे में सोचना है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब एक स्पेशल टिप जो स्रोत में बताई गई है वो ये है कि इस पूरी प्रक्रिया को अगर एक खास माहौल में किया जाए तो इसका असर कई गुना बढ़ सकता है। कितना? आंकड़ा दिया गया है 100 गुना तक। तो ये 100 गुना असर कैसे होगा? स्रोत के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज की जो ध्यान कक्ष होते हैं, उनका वातावरण बहुत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। बताया गया है कि वहाँ के जो पावरफुल वाइब्रेशंस होते हैं वो मन को फोकस करने में मदद करते हैं और ईश्वर से दिल का कनेक्शन बहुत आसानी से जुड़ जाता है। और शायद इसी वजह से ये दावा किया जाता है कि वहाँ ये विधि ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती है। तो ये थी रूहानी सर्जरी की पूरी प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप। अब असली सवाल ये नहीं है कि ये कैसे काम करती है। असली सवाल तो ये है कि आज, अभी, ऐसा कौन सा बोझ है जिसे कोई हमेशा के लिए सौंपने को तैयार हो सकता है।